वेलकम फ्रेंड हमारे प्रोग्राम में इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी। और आज दिवाली के मौके पर हम ऐसा एक सब्जेक्ट लेके आए हैं जिससे आप सब मस्त हो जाएंगे। ये मस्त वर्ड के ऊपर ही सर बात करने वाले हैं कि Right. मस्त कैसे हो सकते हैं, मस्त क्या होता है। इंग्लिश में इसके बारे में अच्छे अच्छे वर्ड है, लेकिन हमारी सरल भाषा में इसको मस्त कहा जाएगा। तो मस्त क्या है, कैसे बने, सब सुनिए और जी, इंतजार करिए वीडियो का एंड का। तो क्योंकि मैं इसका एक शॉर्ट एनालिसिस देने वाला हूं, एक मेरा क्या बात व्यू पॉइंट देने वाला हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेरी साहब, गुड वेरी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, और चलो दिवाली के अवसर पर मस्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। शुरू करें? हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो शब्द है यूफोरिया, यूफोरिया बोला तो मूड जो अच्छा, फील गुड बोलते हैं ना, वो फोरिया का आता है। और यू बोले तो अच्छा, तो गुड, एलेटेड, ड्रीमलैंड वगैरह वगैरह, पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छा लगता है, इस प्रकार की जो मूड है उसको हम यूफोरिया कहते हैं। और हम सबको कभी ना कभी यूफोरिया आ ही जाता है, मगर मेनी पीपल डोंट हैव एनी यूफोरिया, और वो नेगेटिव पे चले जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। अगर यूफोरिया पॉजिटिव होना चाहिए, मगर वो पॉजिटिविटी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बिना कारण आप खुशी से जंप मारे, then it is pathological. If there is reason for feeling good, good. But if there is no reason for feeling good, and if you keep on feeling great, that means आपको कोई प्रॉब्लम है। वो हम देखते हैं कि उनसे क्या है। In short, euphoria is good, but it should be within limits. लिमिट के अंदर रखना चाहिए। Next slide, please. So, euphoria is the experience of pleasure. वो pleasure seeker जो बोलते हैं ना, वो pleasure seeking का बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देखेंगे। और आदमी को यूफोरिया चाहिए क्योंकि उसको अच्छा लगना चाहिए। I should feel good. Okay, which is legitimate. ये थोड़ा डीप जाएंगे। तो certain natural rewards and social activities such as aerobic exercise, आप मानेंगे नहीं, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा। पीपल फॉरगेट इट, गोली बिली खाते हैं, कुछ शराब पीते हैं, उससे बेहतर ये है कि वो एरोबिक एक्सरसाइज करो। एरोबिक बोले तो मसल को मूवमेंट करके, हाँ, ऑक्सीजन वगैरह अंदर से ठीक से जाएगा, इस प्रकार के एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं। सिर्फ चलना, जस्ट वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर यूफोरिया। तो हम देखते हैं उसका क्या कारण क्या है। So laughter, listening to or making music and dancing, they can all induce euphoria. But euphoria should be limited. वो हम ध्यान में रखते हैं। Next slide, please. तो causes of euphoria हम देखेंगे, तो आपको डायरेक्टली इमीडिएट रेडी यूफोरिया तो कहीं से मिलता नहीं है, क्योंकि अपना ब्रेन का ऐसा है कि वो सकारात्मक और नकारात्मक का बैलेंस होता है, एंड वो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है। मतलब जब हम प्रोसेस जोड़ने जाएंगे, नंबर वन आपको मिलेगा कि मेंटल डिसऑर्डर, आपके मन के अंदर कोई गड़बड़ है, ब्रेन के अंदर है गड़बड़ है, नर्वस सिस्टम के अंदर गड़बड़ है, मेंटल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, न्यूरोसिस है वगैरह, डिप्रेशन है। तो यूफोरिया का उदाहरण करके उसको नकारात्मक करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर को निकाल के फील्ड साफ करेंगे, तो जो यूफोरिया होता है दैट इज नॉर्मल करेक्ट यूफोरिया। और दूसरा अबनॉर्मल जो है वो ड्रग एडिक्शन। लोगों को क्या लगता है कि शराब पीने से अच्छा लगता है, क्योंकि वो शराब पीना शुरू करते हैं, शुरू में बोलते हैं कि अरे हफ्ते में एक ही दिन पीता हूँ, तो धीरे धीरे हफ्ते में एक या दो तीन चार पांच होके और डेली रोजाना पी रहा, वो चालू हो जाता है। वो ड्रग एडिक्शन से कॉमन, और अल्कोहल इज फ्रीली अवेलेबल। आपको मूड एलिवेटर टैबलेट मिलना है तो केमिस्ट आपको नहीं देगा, वो बोलेगा डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। और वही केमिस्ट या बाजू में शराब का दुकान है, वो तो फटा करके निकाल के दे देगा, क्योंकि उसको धंधा मिलता है। तो एडिक्शन जो चीज है, स्पेशली अल्कोहल, दैट इज द ट्रू एनिमी ऑफ गुड हेल्थ, प्रॉपर हेल्दी यूफोरिया चाहिए। और
उसके अंदर आपको लगता है कि यार आई एम फीलिंग ग्रेट। अल्कोहलिज्म में शुरू होता है कि एक डिप्रेशन से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते, फिर वो डेली रोजाना और कंटिन्यूस सुबह और शाम वगैरह वगैरह, वो आपको लगता है कि यार आई एम फीलिंग ग्रेट, बट यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट। आपका दिमाग खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है आपका। और इसी को आप देखेंगे निकोटीन, अल्कोहल एंड कैफीन एडिक्शन। तो कैफीन तो हम चाय कॉफी पीते हैं, और कैफीन का भी एडिक्शन हो सकता है, मगर मोर इजीली एंड बेटर ऑब्टेन्ड इज अल्कोहल एंड निकोटीन। ये लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, दे डोंट नो हाउ टू गेट ऑफ इट। वो नॉर्मल यूफोरिया जो बनता है उससे हमें वंचित रहना है, उसको हमें निकालना चाहिए। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये तो हम इसमें जाएंगे नहीं, ये साइकियाट्री के अंदर आता है। और आमतौर से लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, वो दुकान में जाके दारू लेके पीते, बस ये करते रहते हैं। दैट इज अबाउट यूफोरिया। जी, आप कुछ बोले, आप कुछ बताएंगे साहब? हाँ, ये इसका टाइटल होना चाहिए हार्मफुल कॉजेस ऑफ यूफोरिया। जी जी। और होश में रहने के लिए बेहोश मत होइए। That's a good one. जी। अभी आप देखिए इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं गणपति बापा का विसर्जन हो रहा है। इसमें यूफोरिया क्या बात है, आप थोड़ा सोच के देखेंगे तो ये जो एक मॉब हिस्टीरिया बन जाता है ना, जब लोग इकट्ठे होके एक बड़ा कुछ काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो वो जब तक वो मॉब मेंटालिटी रहेगा तब तक वो आपको हिस्टीरिया रहेगा। और ये अच्छा चीज करके बोले तो गणपति की फेस्टिवल देखिए, कोई भी फेस्टिवल देखिए, यात्रा देखिए, वहाँ पे लोग एक्साइट होते हैं, और वो नॉर्मली सबसाइड होना चाहिए, कभी नहीं होता, that has to be controlled, but it is a very important cause of euphoria which is by and large good। इसमें 0 to 100% ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। आपको रिलीफ मिलता है, अच्छा होता है, विसर्जन के टाइम पे आपको यूफोरिया आता है, और विसर्जन होने के बाद यूफोरिया निकल जाता है, विच इज ओके, मगर उसको लिमिटेड रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम कहते हैं कि यूफोरिक वाइब्स। अभी देखिए, कोई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ किसी लोगों से मिलने से, कोई काम करने से वगैरह वगैरह, शराब दारू तो नहीं बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में, वहां पे आपको यूफोरिक वाइब्स, वाइब्स बोले तो वाइब्रेशन आता है। एक आदमी को देखते हुए ही आपको अच्छा अच्छा लगता है, यूफोरिया लगता है, और कोई आदमी को देखने से ही आपको बुरा लगता है। वो सकारात्मक नकारात्मक का जो रेंज में आता है, उसको आपको ध्यान में रखिए, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मैं कब यूफोरिक वाइब में चले जाता हूँ, कब नहीं चाहता। वो उसके हिसाब से आपको बर्ताव करना है, नहीं तो आपको आजू बाजू के लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको तकलीफ दे सकते हैं, आप उनको तकलीफ दे सकते हैं, जो अच्छा नहीं है। तो यूफोरिया का भी जो वाइब जो होता है, वाइब्रेशंस, वो समझ समझ के जीना। नेक्स्ट स्लाइड। ये यूफोरिया का कारण एक है जो केमिकल ब्रेन के अंदर एक रसायन, जो केमिस्ट्री है, तो वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और उसका नाम है डोपामीन। तो आपको केमिस्ट्री फार्मूला दिखाई देगा, और ब्रेन के अंदर डोपामीन ज्यादा हो गया तो आपको यूफोरिया हो सकता है। तो आपको लोग बोलेंगे फिर डोपामीन क्यों न ले, और रात दिन रात आप डोपामीन लेते बैठे तो आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं होता, और डोपामीन का इफेक्ट निकल जाता है, और डोपामीन का साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। तो आप समझ समझिए कि डोपामिन लेने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, यूफोरिया अच्छा हो जाएगा वगैरह, ऐसा नहीं होता। यूफोरिया बाय डेफिनेशन आपको लिमिटेड पीरियड में रहता है, वो अनलिमिटेड नहीं रहता, तो नहीं रहना चाहिए, जैसे हमने देखा था। तो आपको मोटिवेशन बोलो, रिवॉर्ड बोलो, फीलिंग गुड फैक्टर बोलो, जैसे यूफोरिया का जो केमिकल है, वो आपको केमिस्ट्री से मूड तैयार करके देता है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अपने आप आपको डोपामिन को कंट्रोल करने का एक मेथोडोलॉजी सीखना चाहिए, जिसके ऊपर
अपने पूर्वजों ने और सज्जनों ने भी एक तरीका बताया कि भाई डोपामिन ठीक है, और डोपामिन को लिमिटेड रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो दिखाते हैं। साधु संत लोग करते हैं, और आमतौर से यू एंड आई आल्सो कैन डू दैट। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको आप लोग हैप्पी ब्रेन केमिकल जैसा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन के अंदर तो केमिकल तो है ही, भले आप सोते हो या उठे हो, खाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर केमिकल्स है, और विदाउट केमिकल्स ब्रेन काम कर नहीं सकता। तो वो ब्रेन के अंदर वो हैप्पी केमिकल होता है, अनहैप्पी केमिकल। यूफोरिया के अंदर हैप्पी ब्रेन केमिकल आते हैं, जो हमने देखा डोपामीन, और उसके अलावा दो तीन है, ऑक्सीटोसिन करके एक है, और एंडोर्फिन करके एक है, सेरोटोनिन करके एक है। ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से मन को बैलेंस में रखना। तो सभी चीजों आप सकारात्मक या नेगेटिव पॉजिटिव को पुश करते जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी और आपकी तंदुरुस्त बिगड़ जाएगी। तो डोपामाइन इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, और डोपामाइन को कैसे कंट्रोल में रखना वो सीखना चाहिए। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं सर, ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। नहीं, no problem। तो ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड। हम ऐसा नॉर्मली महसूस करते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं। तो प्यार बोले तो मैन एंड वुमन का प्यार तो है ही, उसके अलावा फादर मदर ब्रदर सिस्टर नेबर वगैरह बहुत सारे लोगों से हम प्यार से मिलजुल के रहते जीते हैं। और वो जब हम उसके इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं तो आपको मन के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया तो भाई, और साथ साथ आपका पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ट्रस्ट बढ़ता है, जिस लोगों से आप लोग यूफोरिक रहते हैं वो ट्रस्ट बढ़ता है, अफेक्शन बढ़ता है। और प्यार मोहब्बत बोले तो फिजिकल कांटेक्ट भी, फिजिकल बॉन्डिंग भी होता है। बट अगेन इन द सोशल सर्कमस्टेंस उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बोलते हैं ना, पब्लिक में आप लोगों को किस नहीं मार सकते। ये श्रीमती जी को भी पब्लिक में किस नहीं मारते, क्यों? वो अननेचुरल होता है। तो ये तारतम्य समझ के लोगों से बर्ताव करना और सोसाइटी में रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल कम अंडर कंट्रोल यूफोरिया। तो रेगुलेटिंग सोशल बिहेवियर आएगा, फिजिकल पेन सिम्टम्स, वो तो पेन वगैरह तो कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चीजें ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसको अंग्रेजी में और एक शब्द है कि हार्वेस्टिंग ऑफ हैप्पीनेस। हार्वेस्टिंग बोले तो आप फील्ड में जाके गेहूं या चावल हो, इसको आप काट के घर को आके लेकर के उसको कुकिंग करके खाते हैं, तो जो हम हार्वेस्टिंग होते हैं तो अपना ये यूफेमिज्म जो बोलते हैं उसको, यूफेमिज्म बोले तो जो भी मूड होगा वो अच्छा रहेगा, और यूफोरिया रहता है, ये सब ऑल इंटर रिलेटेड शब्द है। वो रेडियो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, यूट्यूब के अंदर प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ये हैप्पीनेस कैसा हार्वेस्ट करता है। हैप्पीनेस है अगर उसको सिलेक्टिव ढंग से आपको निकाल के उसका फायदा लेकर के उसका उपयोग करके जीना, वो हार्वेस्टिंग ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। मगर ये तो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, फिर इसको ज्यादा करके स्पिरिचुअल यूफोरिया के अंदर ले जाते हैं। हमने देखा गणपति बापा का विसर्जन चल रहा है, और वो स्पिरिचुअल यूफोरिया है, एंड दैट इज लेजिटिमेट यूफोरिया। उसके अंदर आप नेगेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि अपने आप वो बिल्ट इन कंट्रोल रहता है। तो स्पिरिचुअल यूफोरिया को आप हार्वेस्टिंग ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। आपको अच्छा है, आपके बाजू वालों को भी अच्छा है, और जनरली सोशल तंदुरुस्ती भी बढ़ती है वगैरह। इसको प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और विच इज ओके। इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर भी आप कर सकते हैं। अभी आप इस पिक्चर में एक ट्विस्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, वो पूजा करते हैं, और घर के अंदर आप यूफोरिया बनाकर और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
और घर के अंदर सकारात्मक भावनाएं हैं, इसलिए यूफोरिया बनना अच्छा भी होता है। और वो इट्स वेरी हेल्थी काइंड ऑफ यूफोरिया। इसके लिए आप क्या करेंगे, मन और तन दोनों को कंट्रोल में लाएंगे, बैलेंस में लाएंगे, और अच्छी तरह से सुबह उठ के स्नान करके, फिर भगवान का नाम ले करके, नाम स्मरण करके, फिर पूजा करके, ये सब चीजें करते हैं, तो ये यूफोरिया ही होता है। पूजा करते हैं तो क्यों, बिकॉज अच्छा भावना होती है, इसलिए हम यूफोरिया में जाते हैं, विच इज गुड। तो let us remember that euphoria is not bad, but it should be under control. Next slide, please. ये एक शब्द है रिट्रो डिजाइन करके, इसको अंदर आप अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ये तो कॉकटेल पार्टी जो होता है ना, आप कहीं भी जाए, 5 स्टार होटल में जाइए या सिर्फ 1 स्टार भी नहीं है, 0 स्टार क्यों, वो भी जाइए, उधर लोग पार्टी मनाते हैं, मौज मनाते हैं। और वो जब फीलिंग आता है, उसको हम बोलते हैं कि रिट्रो। और रिट्रो डिजाइन बोलते हैं कि डिजाइन के अंदर आपको तन मन धन सबको एक लाइन में लाके, हाँ, फिर थोड़ा शराब पीता है तो रिट्रो कॉकटेल पार्टी होता है। सिर्फ एग्जाम्पल करके मैंने आपको बताया, मगर ये सब तो जो पीने वाला जो पीता रहता है और उसका लिवर उड़ जाता है, फिर वो दिमाग भी उड़ जाता है, तब तक वो पीता रहता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसको समाज में आपको कंट्रोल करने के लिए तरीका है ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने तो अल्कोहल का ड्यूटी निकाल दिया, अल्कोहल सस्ता हो गया। और अल्कोहल को आपको ड्यूटी लगाने से गवर्नमेंट का फायदा, मगर आपको नेगेटिव है। आप ये नहीं समझते कि भाई आप कहीं भी जाइए, एनीवेयर, गो एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, आपको शराब आसानी से मिल जाती है। और शराब मिलते मिलते आपको टेस्टिंग करने का, और फैमिली के अंदर भी वो शराब नॉर्मल हो गया समझो। हमारे जमाने में फैमिली के अंदर पिताजी के सामने शराब नहीं पीना, ऐसा एक था, न था। मगर अभी ऐसा नहीं कि वो बच्चा बोलेगा पिताजी आप भी आ जाओ, दोनों मिलके पीते हैं। तो दिस काइंड ऑफ कॉकटेल, कॉकटेल जो माइंडसेट है ना, मेंटालिटी है, एक्सट्रीमली डेंजरस। एंड 90% ऑफ अल्कोहलिक लिवर डैमेज। अगर आप एनालाइज करेंगे, अल्कोहलिक लिवर डैमेज सो कॉमन। जब टीनेज में से 12 साल की उम्र से पीना शुरू कर देते हैं, क्यों, बाप शराब पीता है, आप भी पी जाओ, और दोनों मिलजुल के कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बर्ताव करते हैं, वो सब रिट्रो डिजाइन के अंदर आएगा, और ये अच्छा नहीं है। तो आपको कहीं भी, क्योंकि सक्सेसफुल इंडिविजुअल के लाइफ में आप देखेंगे तो कॉकटेल शराब वगैरह पीना बंद है। शाहरुख खान को फॉर एग्जाम्पल, सबसे रिचेस्ट एक्टर शाहरुख खान डजंट ड्रिंक। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो पीते नहीं है, मगर 90% ऑफ पीपल पीने में वो यूफोरिया मिलने के लिए, मिलवाने के लिए, आप खुद नहीं पीते हैं तो दूसरे को पिलाओ, वो बोलेगा तो मैं पिलाता हूँ। ये म्यूचुअल ड्रिंकिंग जो होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, और यूफोरिया से शुरू होता है, तो उसी लेवल पे यूफोरिया को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे एक शब्द है डिस्फोरिया। अल्कोहल पीते पीते आपको यूफोरिया है तो वो धीरे धीरे वो नेगेटिव मूड पे चला जाता है, जिसको आप डिस्फोरिया बोलते हैं। वो जो फोरिया फीलिंग है वो कंफ्यूज होके नेगेटिव बन जाता है, तो वो डिस्फोरिया बनता है। अल्कोहल से जो यूफोरिया आता है वो हमेशा डिस्फोरिया ही होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक चीज नहीं है। अल्कोहल में देखेंगे 2 पेग मार दिया तो लोग कुछ भी गाली देना शुरू कर देते हैं, किसी से बुरी तरह से बर्ताव रखते हैं, वो सब डिस्फोरिया के अंदर आएगा। और यूफोरिया से लेकर के डिस्फोरिया तक जाने के लिए तो वेरी इजी, और एक पेग मार दो। और ऐसा बोलने वाले बहुत है, अरे तो ब्लू लेबल आया, ब्लैक लेबल आया, वगैरह वगैरह करके आपको जबरदस्ती वो पिलाते हैं। और जबरदस्ती जब पिलाते हैं तो आपका मुंह तो बर्न, उसका आपका लिवर भी बर्न, इंटेस्टाइन को भी खराब कर देगा। तो अगर यूफोरिया टू डिस्फोरिया बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ ड्रग्स इज वेरी वेरी कॉमन। मगर क्या बोले, अपना सिविलाइजेशन ऐसा है कि शाहरुख खान नहीं मिलता है, पीता है, मगर बाकी लोग पीते हैं। कोई भी 5 स्टार होटल में जाइए या इवन 1 सिंगल स्टार होटल में जाइए,
तो अल्कोहल से लेकर के अंदर के कमरे में ड्रग्स तक ले जाते हैं, और मैनेजमेंट उसको एनकरेज करते हैं, और पियो साहब, और पियो साहब। गाड़ी ड्राइविंग के लिए फिक्र मत करो, हमारे पास ड्राइवर है, पियो। यू नो, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजर, इट इज क्रिमिनल। आप लोगों को बोलते हैं घर जाने के लिए आप फिक्र मत करो, अपने पास एक लिमोजिन गाड़ी है, ड्राइवर है, और आप ड्राइविंग से कुछ नुकसान होगा ऐसा मत समझो। यहीं रहो, पीते रहो, और सुबह सूर्योदय होते तक पीते रहो। जो गैम्बलिंग डेन में होते हैं ना, लॉस एंजलिस में, गैम्बलिंग डेन के अंदर वही होता है कि गैम्बलिंग करते करते होटल को, कैसीनो को पैसा मिलता है, मगर आपका सब नेगेटिव हो जाता है, और वहीं से आपको घर जाने के लिए तकलीफ नहीं है, आप सो जाओ, और सुबह उठने के बाद नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके फिर होटल से बाहर निकलते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्पिकेबल, इट इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग बिहेवियर, बट इट इज देयर। कौन कंट्रोल करेगा? और शादीशुदा हो गया तो श्रीमती जी कंट्रोल करना चाहिए, मगर श्रीमती जी को भी कंट्रोल करने में तकलीफ होती है वगैरह। डिस्फोरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड यू हैव टू प्रिवेंट इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये डिस्फोरिया का 2-3 प्रकार का वर्णन किया हुआ है, बॉडी डिस्फोरिया, सोशल डिस्फोरिया, और माइंड डिस्फोरिया। इसको बॉडी डिस्फोरिया बोले तो डिस्कम्फर्ट समवन फील्स विद देयर फिजिकल बॉडी। अभी अब देखो, रोज हम दाढ़ी बनाते हैं, आईने के सामने खड़े रह के कुछ एडजस्ट करते हैं, ड्रेस वेस करते भागते रहते हैं, मगर हमेशा हमको लगता है कि यार मेरा नाक ठीक नहीं है, मेरा सब ठीक है, नाक ठीक नहीं है। दूसरा बोलेगा मेरा कान ठीक नहीं है, दूसरा बोलेगा मेरा आपका आंख ठीक नहीं है, और आपका उसके लिए बहुत सारा खर्चा करके ऑपरेशन कराता है और फिर खराब हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। वो पैसा देके खुद को, तमिल में कहावत है, उसमें सर हमारा थियरी ये है कि जो भगवान ने दिया वो बेस्ट है, उससे करेक्ट। छेड़छाड़ मत करो। क्योंकि 2-4 हीरोइन का नाम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये जब ऑपरेशन करा के इतना हो गया कि वो अभी पब्लिक में ही नहीं आते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो तो तो जो है उसमें मस्त रहो। हाँ, भाई तो, मगर इतना तारतम्य विवेक नहीं आता है ना लोगों को। हाँ। लोग एनकरेज करने वाले हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, वही 5 स्टार होटल में आप डिनर खाने के लिए जाओ, डिनर खा के तो बाहर निकलते नहीं निकलते। तो जो लोग है, ताज हो या और कुछ भी हो, उनको आपको रिटेन करके आपको पिला के वगैरह करने के लिए वो जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम रात को 12-1 बजे से शुरू होता है, सुबह नाश्ता तक चलता रहता है। वो फटकन करके आप बाहर नहीं दिखता है, इट इज देयर इन द सिस्टम। तो लास वेगास जाने की जरूरत नहीं, अपने ही यहाँ पे 5 स्टार बोले तो 3 स्टार से लेकर के, सिंगल स्टार से लेकर के, शोफर ड्रिवन गाड़ी है साहब, और फिक्र मत करो। ये एटीट्यूड जो है, इट इज मोर नाउ, काला पैसा इतना हो गया कि आपको पैसा फेंकने में कोई हिचकिचाहट नहीं आती। पहले जरा सा ये लगता था कि भाई हमारा पैसा, हार्ड अर्न मनी इज देयर, इसको फेंकना नहीं चाहिए। मगर इस रास्ते पे आप चले जाएंगे तो बस आपका सत्यानाश, करियर सत्यानाश हो गया, आपका पर्सनैलिटी सत्यानाश हो गया, फैमिली सत्यानाश हो गया वगैरह। एनीवे, तो डिस्फोरिया वगैरह हमने देखा। अल्टीमेटली आपको आपके वैल्यू सिस्टम के ऊपर प्रायोरिटी रखनी चाहिए। इसमें एसक्यू बोलते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोलते हैं, आपका जीने का पर्पस क्या है? व्हाई डू यू वांट टू लिव? सिर्फ शराब पीने के लिए यू वांट टू लिव, और यू वांट टू लिव टू रीड एंड डू सम गुड थिंग्स? वो पर्पस आप समझ लो, वो वहां से आप बाकी चीजों को एडजस्ट करना है, कि आपको इमोशनल क्वेश्चन को कंट्रोल करना है, और आपका कैपेबिलिटी जो क्वेश्चन है, आप जो कुछ कर सकता है, जो करके स्थापन कर सकता है, वो कैपेबिलिटी के अंदर आता है। वो तीनों को अच्छी तरह से बैलेंस में लाके, एसक्यू बोलो, ईक्यू बोलो, आईक्यू बोलो, आपको जिंदगी का पर्पस समझना चाहिए, और अपना कैपेबिलिटी समझना चाहिए, और आपको विल पावर ठीक तरह से ठीक डायरेक्शन पे होना चाहिए। ये तीनों को अच्छी तरह से सम्मिश्रण करके आप जिएंगे तो आपको यूफोरिया क्या, और कोई भी फोरिया होएगा, आप जिंदगी को एक सही रास्ते पर ला सकते हैं, और आप और आपके फैमिली का भी इससे भला होगा, और देश का भी भला होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब एक अकेले क्या कर सकते हैं? आप उनको
सपोर्ट देना है, आपको SQ, EQ, IQ तीनों का बैलेंस में रख के जीना है, वो भी कह सकते हैं आपको, मगर ये सब करने का अल्टीमेटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर है। तो आप यूफोरिया के पीछे मत दौड़ो। इम्पोर्टेंट थिंग इज डोंट रन आफ्टर यूफोरिया। अपने आप थिंग्स विल वर्क इन प्रॉपर वे, ऐसा है। सो जैन साहब, हाँ, ये चीज है जो यूफोरिया के बारे में बात करते हैं, और यूफोरिया चाहिए और चाहिए, यूफोरिया चाहिए जब करेंगे तो एक कहावत है मराठी में, अति तिथे माती। जहां भी आप अति करेंगे, अमृत को भी अब अति पिएंगे तो अमृत पॉइजन बन जाएगा, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अति तिथे माती, तो ये ध्यान में रखते हुए एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आई थिंक दैट्स द लास्ट वन। हाँ, तो कंट्रोल योर थॉट्स, और फॉर कंट्रोलिंग आपको फोकस करने की जरूरत है, और फोकस करके उसके हिसाब से एक्शन लेना। ये अगर आप करते जाएंगे डे इन एंड डे, और रोजाना आप ये करेंगे, थॉट कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल करते जाएंगे, तो आपको यूफोरिया से डर नहीं है। और यूफोरिया आ गया तो भी उसको 5 मिनट के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अच्छा इंसान बनते हैं। और फर्स्ट बेनिफिशियरी इज योर फैमिली। ये यूफोरिया के पीछे न भागते हुए, न दौड़ते हुए, फैमिली को आप ध्यान में रखो। और एक्स्ट्रा पेग मारने के लिए लोग आपको फोर्स करते हैं, तब आप फैमिली को याद कराओ, फिर जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये दिस इज माय थॉट्स सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। एंड गांधी जी ने बात किया है 7 डेडली सिंस, जी, जी, जीवन के 7 घातक पाप। उसमें हाँ, पहला है प्लेजर विदाउट कॉन्साइज। इसको हम्म। हिंदी में बोलेंगे बिना विवेक का आनंद। तो कोई भी चीज विवेक के बिना है वो प्रॉब्लम करेगी, तो विवेक होना जरूरी है। कोई भी चीज एक्सेस होना जरूरी है। और यूफोरिया के लिए, यूफोरिया नेचुरल अच्छे कामों से आना चाहिए, नहीं कि ये इविल इंड्यूसर से आना चाहिए। वो इंजेक्शन में नहीं है, बॉटल में नहीं है, वो आपके अंदर है। जी, जी, बिल्कुल। और मैंने एक और देखा है कि हमको बहुत सारे थॉट आते रहते हैं, और जी, इतने थॉट आते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कितने आए। तो बोला जाता है कि 60,000 थॉट्स मिनट में आते हैं। तो हाँ, हम अच्छे सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं? क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रहेंगे, गलत सोचेंगे जी, तो खराब रहेंगे। तो कैसा अच्छा थॉट है, कौन सा खराब थॉट है, उसका एक ही टेस्ट है कि इफ यू आर फीलिंग गुड, जी, यू आर इन ए पॉजिटिव मूड, एंड जी, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर इन ए नेगेटिव मूड। तो जैसे भी आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने जी। थॉट प्रोसेस को चेक करो और मस्त से महामस्त हो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, वेरी नाइस। थैंक यू।